यस, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने लास्ट लेक्चर में किया था, वहीं से कंटिन्यू करते है ना। अब आपका सीबीएसई सब कुछ हो गया ख़त्म, पूरा जेई मोड में दोबारा आ जाना है हमें, है ना। पुरानी बातें एकदम भूल जाओ। एचएससी वाले तो वैसे भी चले, आपको तो एक साथ देना है ना। तो इंटीग्रेशन चैप्टर जो है अपन जितने जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी कंप्लीट करेंगे। बहुत ब्रेक आ गया उसमें बीच बीच में, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी करेंगे और डेफिनेट इंटीग्रेशन चालू करेंगे अपन, ठीक है। ये दो चैप्टर्स जो है इनका बहुत ज़्यादा रिगरस प्रैक्टिस करना है। तो सिंगेज की 7.4 तक मैंने डिस्कस किया है, लेकिन आप लोगों ने सॉल्व नहीं करा होगा। आपने तो किया ही होगा, आप लोगों ने नहीं करा होगा, है ना। तो उनको कर लेना सॉल्व, बड़ा आसान क्वेश्चन है। हर एक्सरसाइज में आपको 15 मिनट लगेगा मात्र, एक एक दो दो क्वेश्चन में डाउट आएगा, ठीक है। और डाउट्स मैंने सारे अपलोड कर दिए, तो कर लेना। और वाकड़ सेंटर वाले स्टूडेंट्स भी, है ना, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो सिंगेज 7.1, 2, 3, 4 कंसेप्ट एप्लीकेशन 4 हमने डिस्कस किया है। वैसे तो हम सारे करेंगे, पूरा करेंगे जितना भी उसमें होगा। अगर 30-40 होगी तो सब कर डालेंगे हम लोग, पूरा डिस्कस भी सारा करेंगे। बट अभी 4 हो गया है, ठीक है। तो बचा हुआ पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। लास्ट लेक्चर में बाय पार्ट्स के कुछ क्वेश्चन करे थे, तो बाय पार्ट्स के वही वाले क्वेश्चन से अपन आगे बढ़ते हैं। बाय पार्ट्स का क्वेश्चन ही था, बाय पार्ट्स मतलब होना हो वाला, है ना। तो ये था क्वेश्चन। कौन खास रहा भाई, उधर से इधर आवाज़ आ रही है। ई की पावर एक्स, ठीक है। और अंदर लिखा है 1/1 + x² की पावर में 3/2 और x प्लस x/1 + x² का अंडर रूट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले अपन ने देखा क्वेश्चन, और क्वेश्चन में अपने को दिखा बाहर e की पावर x। तो e की पावर x देखते ही अपने को क्या सोचना है, कहीं ये वो तो नहीं है ना, f(x + f')। तो हमने क्या सोचा, किसी एक का डेरिवेटिव होना चाहिए दूसरा। तो क्या होगा बताओ, 3/2 जो नीचे है डिनोमिनेटर में, 3/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -3/2 -1 -5/2। तो इसका डेरिवेटिव ये तो नहीं है, तो इसका ये हो सकता है, क्योंकि हाफ का डेरिवेटिव 3/2 आता हो। तो इसको आप डिफरेंशिएट ओरली कर सकते हो चाहो तो, u/v रूल लगा के कर दो। तो मैं एकदम रफ में करके देखता हूँ इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा। v², ठीक है, अंडर रूट तो गायब, v² हो गया। तो फिर आ जाएगा अरे नहीं नहीं नहीं, डिफरेंशिएट तो नॉर्मली कर देंगे। मैं नॉर्मली क्या सोच रहा हूँ कि इसको एक मिनट रुक जाओ। v² तो करा अपन ने, फिर vu' देख लेते। vu' माइनस u, है ना, v' करेंगे मतलब नीचे वाला जो अंडर रूट मसाला है उसका डेरिवेटिव। अंडर रूट मसाले का डेरिवेटिव 1/2 रूट मसाला, 1/2 रूट मसाला। और ये मसाले का भी डेरिवेटिव फिर से 2x आएगा, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, और ये x और x भी कटेगा। नहीं 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 नहीं, ये तो मल्टीप्लाइड है ना, दे आर मल्टीप्लाइड। x तो ऊपर न्यूमरेटर में है दोनों, ठीक है। एलसीएम खेलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + x² माइनस x × x² अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + x², ठीक है। और उसके नीचे फिर से है 1 + x²। तो 1 + x² को मैंने यहीं लिख डाला। तो ये तो पावर हाफ और पावर 1 पावर 3/2 हो गया। जल्दी तो नहीं कर दिया ना बहुत। और ऊपर आ जाएगा 1। एग्जैक्टली इसका डेरिवेटिव ये बन रहा है। तो अगर ये फंक्शन है तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर में फंक्शन इटसेल्फ। तो e की पावर में x × फंक्शन x/1 + x² का अंडर रूट प्लस c। दरवाज़ा लगा दो। हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन करा था, x माइनस साइन x वाला, x माइनस साइन x। चेक करो, किया है ना, प्लस वाला क्या था, पर आपने ये दिया क्या, होमवर्क में दिया था मैंने। तो ये तो हो जाएगा, हाफ एंगल से हो जाएगा।
आपने कोई अगर रिकॉर्डिंग देख रहा है तो प्रीवियस लेक्चर में सेम क्वेश्चन कराया है, हो जाना चाहिए। अब इसको हाफ एंगल में करो और बंटवारा कर दो तो हो जाएगा, करोगे तो। अगला अपन देखते हैं x इंटू e की पावर में x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी किया है क्या? क्लास में करा है कि मैंने आपको होमवर्क दिया था? हाँ तो करो, आप लोगों को समय नहीं मिला होगा वैसे भी। जैसे मैंने आपको एक समय ऑनलाइन क्लास में बोला था कि इंटीग्रेशन चैप्टर हम लोग ऑफलाइन ही पढ़ेंगे, आपको याद होगा अगर। प्रेडिक्शंस अभी तक 100% जा रही है। एक ही मार्कर है क्या आज? मज़ा नहीं आता, एक और होना चाहिए। देखते हैं कहाँ तक जाता है। मेरे को लगता है जनवरी भी निकल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। जनवरी नहीं मतलब देयर विल बी थर्ड वेव, बट मेरे ख्याल से जनवरी तक हम लोग फिर भी बच जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज क्यों नहीं आ रही थर्ड वेव? क्योंकि एंटीबॉडीज़ अभी बहुत है अपने पास देश में, भर भर के। इंडिया में ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा है वो मतलब। ओमिक्रॉन ना, अरे ये सब तो वेरिएंट तो क्या है पता नहीं। कहाँ पे हुई थी ओमिक्रॉन की? यूके में। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अपन तब तक पूरा ही ख़त्म कर डालें जितना हो सके, जल्द से जल्द। मतलब अगर ऑनलाइन हो भी तो अपने को ना के बराबर पढ़ना पड़े, ठीक है। ऑनलाइन में अगर कोई चैप्टर पढ़ना पड़ेगा तो वो होगा शायद प्रोबेबिलिटी। आई डोंट वांट वेक्टर 3D, तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ मैं कि ऑनलाइन पढ़ना पड़े। इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी भी नहीं चाहता हूँ मैं बिल्कुल भी। प्रोबेबिलिटी वैसा टॉपिक है जो मेरे को क्लास में पढ़ाने में मज़ा आता है। बट ठीक है, देखते हैं। ई की पावर एक्स दिखा। सबसे पहले अपन ने क्या सोचा कि दो अलग अलग फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल है और एक एल्जेब्रिक है। बाय पार्ट्स लगाने का मन करेगा, लेकिन ई की पावर एक्स देख के सोचना है आपको कि कहीं वो तो नहीं। अगर ये वो नहीं है तो चेक करके तो देख लो कम से कम, क्या पता हो। तो ऊपर है x और नीचे है x+1 का होल स्क्वायर। आपको पता है ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं? यही करा होगा ना आप लोगों ने। तो x+1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा 1 अपॉन x+1 और माइनस ऑफ 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा e की पावर में x। ठीक है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव तो e की पावर x+1 को t माना तो नीचे t पर आ गया, ऊपर t-1 आ गया। ठीक है, उससे भी सेम आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा, बट उसकी ज़रूरत नहीं थी ना, दैट वाज अननेसेसरी। एक और करते हैं अपन। तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई अभी? e की पावर x इंटू, फटाफट करेंगे, x-1। अच्छा, आज ही अपना, हाँ यस बिल्कुल, अपना पार्शियल फ्रैक्शन चालू हो जाएगा आज। ठीक है, ऐसा मेथड है ना, वो बहुत सारे लोग उसमें बहुत परेशान रहते हैं। तो अगर कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है, ठीक है, तो आगे रहेगा पार्शियल फ्रैक्शन आज के लेक्चर में। कोशिश करते हैं अपन पहले यहाँ तक कवर करने की। ये वाला आप क्वेश्चन आके जब भी e की पावर x दिखे आपको ये समझना है कि कहीं ये वो तो नहीं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वही होता है। ठीक है, तो ट्राई टू सिंप्लीफाई। और देखो आप ये जो देखो ना +-1 वाला ब्रह्मास्त्र, ये आपको हर जगह यूज करने को मौका मिलेगा। बहुत बार आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम बनाने का चांस मिलेगा। देखो क्या करेंगे अपन इसमें, e की पावर x और अंदर क्या लिखा है x-1, नीचे x+1 है। तो हमने क्या करा कि अंदर जो x-1 है, -1 दूर रखो, +1 करा और -1 करा। -1 एक पहले से है तो -2 आ जाएगा, है ना। और नीचे है x+1 का होल क्यूब। आ गया क्या?
तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स इंटू ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल क्यूब, कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल क्यूब। ओके तो इसका डेरिवेटिव ये है, साफ साफ पता है अपने को, क्योंकि आप करके देख लो ना, नीचे पावर 2 तो डेरिवेटिव में 3 आएगा, ऊपर 2 आएगा, तो ई की पावर एक्स इंटू ये वाला फंक्शन आ जाएगा आपका आंसर, ई की पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन ए इंटू ई की पावर में एक्स, सॉरी ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर इंटू बी ई की पावर में एक्स और बी स्क्वायर इंटू ई की पावर में माइनस एक्स, ये है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ट्राई करो। सबसे पहले तो आपके दिमाग में हमेशा 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 सब्स्टिट्यूशन मेथड आना ही चाहिए कि अगर ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है तो इसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं क्या, या इसको ज़बरदस्ती सब्स्टिट्यूशन बना सकते हैं क्या, क्योंकि इसमें सिर्फ ई की पावर एक्स दिख रहा है मुझे, और कुछ नहीं दिख रहा है। पीनट्स खाओगे? What should I do? एलसीएम ले लो, मतलब 1 अपॉन ई की पावर एक्स है तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ई की पावर में 2x प्लस 1 और ई की पावर एक्स ऊपर उचक के चला जाएगा। देखो एक ऐसी चीज़ कर सकता हूँ मैं, ई की पावर 2x जो है ना, दिस कैन बी रिटर्न एज ई की पावर में x का स्क्वायर। मैं न्यूट्रल ब्रेन से सोच रहा हूँ, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि अपन हो ना हो कर रहे तो वही होगा। न्यूट्रल ब्रेन से सोचोगे तो ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x होगा, तो आप ई की पावर x को t रख दो, ऊपर dt हो जाएगा। ये dt हो गया, ये क्या हो गया ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। आ रही बात समझ में? नहीं है समझ में कुछ भी? ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर है ना ये, तो ई की पावर एक्स को मैंने टी माना है, तो ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई? इसमें तो होना होगी, जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे यार यहाँ पे बी स्क्वायर लिखेंगे क्या? कोई बात नहीं, ये ए टी का होल स्क्वायर ले लिया मैंने और ये बी स्क्वायर हो गया। होना होगी जरूरत पड़ी नहीं रही इसमें, तो ये क्वेश्चन इसीलिए दिया है कि आपको ए की पावर एक्स दिखे, तो ज़रूरी नहीं है कि होना हो, तो आप सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले सोचो। सब्स्टिट्यूशन से अगर आपसे बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो फिर आप सोचो कि ये वो तो नहीं। व्हाट शुड आई डू कि ये लीनियर स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये 1/a tan इनवर्स ऑफ पूरा लीनियर बाय ए। क्या ये फाइनल आंसर है? हाँ, ये जो t है ना इसका कोएफिशिएंट a है, तो उससे भी डिवाइड करेंगे अपन, तो ये ऐसा है। आ रहा है समझ में? तो हमेशा फर्स्ट थॉट आपका सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, पूरी एनर्जी लगा दो कि सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है या ज़बरदस्ती बना रहे हैं। कल अपन ने सिंगेज का एक क्वेश्चन करा था 7.4 का 4th क्वेश्चन, और सर होना हो क्या है? ये तो तुम एकदम डॉगी मीम्स जैसी बात कर रहे हो। सर क्या मतलब होना हो? वो बोल रहा है कि सर ये लास्ट क्वेश्चन में ऐसे कैसे लिखा और ये होना हो क्या है? बेटा रिकॉर्डिंग भी देखना होता है ना, 2 लेक्चर हो गए जब से तुम लेक्चर मिस कर रहे हो बोर्ड एग्जाम की वजह से। कोई बात नहीं, अगले 10 मिनट आपके लिए भारी रहेंगे, समझ में नहीं आएगा आपको,
लेकिन मैंने वीडियो डाला है। क्या हो गया? ये बी क्यों आया, ए क्यों आया, उसमें डाउट हो रहा था। हाँ वो समझ नहीं आया। गलत लिखा है मैंने। यार पता चल। एक और देखते हैं। ये मैंने क्या लिखा है इसमें, क्वेश्चन रॉन्ग। क्वेश्चन लिख दो, रॉन्ग क्या होगा? नहीं, क्वेश्चन रॉन्ग है, मतलब वो क्वेश्चन तो सॉल्व फिर भी मैंने किया है, 2 मेथड से किया है, बट यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन रॉन्ग। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन कहीं और होना चाहिए। नहीं नहीं, तुम लोगों को टाइम पास करना है बस। नहीं, वो तो मैं ही ढूंढ लूँगा ना, मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए बस, जब तक तुम ये करो। वो क्वेश्चन में रॉन्ग कुछ नहीं है, वो होना होगा क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन दूसरी जगह आ गया, लेकिन इसमें प्लस माइनस की गलती रही होगी, मैं देखता हूँ क्या है। पहला थॉट, सब्स्टिट्यूशन लग रहा है क्या? उससे भी पहले सोचो कि क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंप्लीफाई होकर कुछ और बन जाते हैं, है ना। तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है, अगर आपने पूरा साइन कॉस में किया तो शायद कुछ और हो जाएगा। tan अल्फा को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे बिल्कुल। बड़ी जल्दी नहीं आ गया तुम्हारा? कैसे लिखा ऊपर वाले को, tan अल्फा 2 tan? अब इसमें थोड़ी होता है साइन सी साइन डी। वो नहीं, कंपोनेंट डिविडेंड। अरे कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाया तुमने, वेरी स्टाइलिश। आता है तुमको कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो? कंपोनेंट और डिविडेंड कैसे कहाँ पे लगाते हैं वो बता दो। क्योंकि वो बस इतना पता था कि इक्वल टू साइन होगा ना तो लगा सकते, इसमें कैसे लगाएंगे? वो जो ये लिखा है वो इसके इक्वल होगा ना। कर सकते हैं, a बाय बी इज इक्वल टू सी बाई डी होता है अगर a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये और ये बराबर है, ऐसा नहीं कह रहे अपन, ये और ये बराबर है, तो ये और ये बराबर है। देखो एक काम करो, अगर आप ऐसे कंफ्यूज होते हो ना, तो 2/3 इज इक्वल टू आप लिख दो 4/6, ठीक है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया अपन ने, तो 2 + 3 5 अपॉन -1, ये कितना हो जाएगा? -2, विच इज़ ट्रू। तो LHS RHS के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बराबर आ रहा है, लेकिन जब मैंने इसमें कॉम्पोनेंटो लगाया तो ये वाली चीज़ ये बन गई। इसका मतलब ये थोड़ी कि ये और ये बराबर है। देखो ना, 2/3 और 5/-1 दे आर नॉट इक्वल, वो बराबर नहीं है। और c/d और c + d अपॉन c - d ये दोनों बराबर नहीं है। हाँ, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल थे, तो ये कर देने से रेशो आपस में इक्वल आ जाएगा। तो LHS में कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा देंगे तो RHS में भी लगा दो, दोनों इक्वल आते हैं, ठीक है। कोशिश करो आप इक्वालिटी में ही C&D लगाने की, ठीक है। अदरवाइज एंड डोंट थिंक कि यहाँ पे a/b होगा तो a + b अपॉन a - b और a अपॉन b दोनों बराबर आएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो दोनों तरफ सेम इफेक्ट लगता है C&D का, तो जाके वो चीज़ वैलिड होती है। तो
इसका फाइनल कंक्लूजन ये ले लो आप कि इक्वालिटी का साइन मिले तो ही कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, यहाँ पर मत लगाओ। ठीक है, 2 मिनट के लिए मैं भी चकरा गया था। फिर आगे बढ़ते। अब यहाँ पर अपन करे तो करे क्या, ऊपर लिखा हुआ है tan अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अभी कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। कांस्टेंट रहने दे इसको। फिर cos x डिनोमिनेटर में होगा, एलसीएम होके cos x हट जाएगा, तो फिर cos x कहाँ से हटेगा, cos x इंटू, मान लो ये लफड़ा है तो लफड़ा इंटू cos x तो आएगा ही आएगा ना। साइन एक्स बाई कॉस एक्स, या तो करके बताओ मुझे, मे बी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी बात। हाँ नीचे प्लस है। अभी इसमें एलसीएम लेंगे, फटाफट सोचेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम डिनोमिनेटर में सेम आएगा, तो वो तो कटेगा। ऊपर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा साइन एक्स। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो रहा है। ध्रुवम, ये वाला जो लेक्चर मैं आज ले रहा हूँ, कल वाला लेक्चर मैंने अपलोड किया था। होल्ड ऑन 2 मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ कि कौन सा लेक्चर है। खाबी वाला कमेंट विवेक ने करा था क्या? खाबी लेम, तुम नहीं जानते लेजेंड को? ये वाला आदमी है वो, ये वाला। तो लेक्चर नंबर 9, 10, हाँ अगला थंबनेल भी खाबी वाला ही है। 1 मिनट देख लेते हैं। और x कितना हो जाएगा, तो ये वाला लेक्चर नंबर 9, 10, ये 11 है। आज वाला लेक्चर 11th है, इसके पहले वाला 10th रहा होगा, उसके पहले वाला 9th तक मैंने अपलोड करा है। 10th वाला रात शाम के 7:30 बजे टाइमर सेट है उसका। ठीक है, मैं जल्दी कर दूंगा टाइमर चेंज उसका, ताकि आप जाके कर लो रिवाइज। तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस एक्स, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आ रहा है, तो साइन ऑफ ए माइनस बी अल्फा माइनस एक्स हो जाएगा क्या, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस एक्स। अच्छा, बहुत 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 ध्यान से सुनेंगे ये वाला क्वेश्चन जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। कभी भी आपको कंपाउंड एंगल मिलता है, कंपाउंड एंगल क्या होता है, ए प्लस बी, है ना। तो कभी भी आपको कंपाउंड एंगल मिलता है तो कंपाउंड एंगल आप कोशिश करें कि सिर्फ न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर में ना हो। उसका रीजन भी बताऊंगा, मैंने कल ही ये चीज़ समझाई थी सिंगेज की एक एक्सरसाइज के थ्रू, है ना। बट मैं फिर से आज समझाता हूँ। डिनोमिनेटर में आपको कंपाउंड एंगल मिले तो उसको आप सिंगल वेरिएबल बना दो। जैसे यहाँ पे अल्फा प्लस एक्स है, आप कोशिश करो कि यहाँ पे सिर्फ एक टी हो, और ऊपर भले ही कंपाउंड एंगल हो चलेगा। उसका रीजन देखो, बड़ा सिंपल है। ऊपर अपन खोल सकते हैं और बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन नीचे खोल के बंटवारा नहीं होगा, नीचे सिंगल टर्म होना चाहिए ताकि काटापीटी हो जाए, है ना। तो नीचे जो है ये चीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना, आप चाहे तो लिख भी लो, कंपाउंड एंगल ऊपर होना चाहिए नीचे नहीं। तो अब इसको करना है अपने को, तो देखो कैसे करेंगे। ये जो अल्फा प्लस एक्स है, ये अल्फा प्लस एक्स को मान लेते हैं टी, तो इससे क्या आ जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी। तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा साइन ए कॉस, सॉरी वेरी सॉरी, ये कितना आ जाएगा ऊपर में, साइन ऑफ अल्फा माइनस एक्स है ना। तो हाँ, एक्स को मैं लिख सकता हूँ टी माइनस अल्फा, तो अल्फा माइनस 2x कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस एक्स कितना हो जाएगा, तो अल्फा माइनस एक्स हो जाएगा ये, अल्फा माइनस एक्स की जगह ये रख दिए। ठीक है, ये रफ में पूरा करके देख रहा हूँ, ये बॉक्स जो है वो रफ वाला है। तो दिस विल बी अल्फा माइनस टी माइनस माइनस प्लस 2x, तो 2 अल्फा माइनस टी हो जाएगा। सोच कर देखो, 2 अल्फा माइनस टी हो जाएगा, है ना। तो ऊपर लिखा मैंने क्या, 2 अल्फा माइनस टी, ओके, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ टी। अब ऐसा कर देने से देखो जादू हो जाएगा। ऊपर आप खोल दो, ऊपर आप उसको पूरा फैला दो, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और नीचे साइन टी अब बंटवारा अपन ने एडवांस में ही कर दिया। तो देखो कितना फ़ायदा हो गया अपना।
ये जो साइन टी और ये वाला जो साइन टी है कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, साइन ऑफ 2 अल्फा, और कॉस टी अपॉन साइन टी क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ टी, कॉट ऑफ टी डी टी माइनस कॉस अल्फा डी टी। अच्छा एक बात बताओ, ये जो कॉस अल्फा है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया अपन ने, और डी टी कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि अपन टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अल्फा कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर जाएगा। अच्छा साइन 2 अल्फा कांस्टेंट है, कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल ऑफ साइन टी, और कॉस 2 अल्फा का इंटीग्रेशन इधर डी टी का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा टी प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, टी की जगह आप रख देना कुछ भी, जो भी है, क्या है, एक्स अल्फा प्लस एक्स। ये जो चीज़ सीखी मैंने ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इसमें 3 स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जनरली बोर्ड एग्जाम में ही ज़्यादा देखता हूँ मैं, और जेई में तो आते ही आते हैं। ठीक है, अच्छा एक और तरीका इसमें अपन लगा सकते थे, बताता हूँ, लिख लिया चीज़ आपने। एक और तरीका थोड़ा सा ज़्यादा स्टाइलिश हो गया, लेकिन आई वोंट प्रेफर दैट। क्या करेंगे ना, मेथड 2 लिख लो आप। ऐसा कर सकते थे हम कि यहाँ से ऊपर क्या लिखा है, साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा, और नीचे क्या लिखा है, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले एंगल को लिख रहा हूँ अल्फा प्लस एक्स, सॉरी अल्फा प्लस एक्स के टर्म में लिख रहा हूँ, और माइनस 2x। सोच कर देखो, तो उससे क्या होगा कि ये वाला जो अल्फा प्लस एक्स है, इसको आप एक एंगल मान लो, और ये वाला जो 2x है उसको दूसरा एंगल मान लो। जब आप खोलोगे तो साइन ऑफ पहला वाला एंगल ये कट जाएगा जब बंटवारा करेंगे, और दूसरे बार में कॉज ऑफ वाला आएगा तो वो भी कट जाएगा। वैसे भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, ये भी अच्छा तरीका है, कुछ बहुत बेकार नहीं है, बट वो सबसे बेस्ट है, कभी आपको दिक्कत नहीं देगा। देखिए, इफ द प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन, इफ द प्रिमिटिव, अब ये क्वेश्चन देने का मोटिव है कि आपको प्रिमिटिव वर्ड का मतलब सिखाना है। इफ द प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर में 2009 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 2006 with respect to x is equal to, क्या हो गया, इक्वल टू 1/n एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में m प्लस c, देन फाइंड m प्लस n का वैल्यू, वेयर m n आर नेचुरल नंबर belongs to the set of n। क्या कह रहे हो, मैंने नहीं बताया प्रिमिटिव क्या है, मैं बता रहा हूँ ना अभी। प्रिमिटिव का मतलब इंटीग्रल होता है ऑब्वियसली। हाँ, तो इंटीग्रेशन ही होगा पहली बात तो, और अगर
ऐसा कोई दूसरा टर्म अपने को भेज दिया उसने क्वेश्चन में जो अपन ने सुना नहीं है बाय चांस, या भूल ही गए प्रिमिटिव क्या होता था, तो भी कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हो। तो क्वेश्चन पहले छाप लो, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, देखते हैं। अच्छा, नीचे जो 2006 लिखा है ना उसको 1006 कर लो प्लीज़। मैंने वो 2 बना रखा है, फिर उसको 1 ऐसे कर रखा है, तो मेरे को ही समझ में नहीं आया। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड के ही क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो ऑफिशियली ख़त्म हो चुका है, होना हो भी ख़त्म हो चुका है, एंड जस्ट वन क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन रह गया अपना। ध्यान से सुनिएगा, ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है और नीचे क्या है 2012। मैंने आपको बड़े पावर्स के क्वेश्चंस कराए थे, याद होगा आपको। क्या क्या करना रहता है उसमें, हाईएस्ट पावर से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो, आपको बहुत शांति मिलेगी। या ऐसा भी कर सकते हो कि हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, डिवाइड कर दो या कॉमन ले लो, एक ही बात है। व्हाट आई विल डू कि हाईएस्ट पावर नीचे 2012 है ना, तो 2012 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, प्रिमिटिव निकालना है ना एफ का, तो इंटीग्रल एफ निकालना है मेरे को बेसिकली। तो मुझे निकालना है ये x की पावर में 2009 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 1006 dx। तो 2012 से डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड बाय x की पावर में 2012। किसी को अगर फड़फड़ाहट हो रही है तो एक और तरीका बताता हूँ मैं इसको करने का, सुन लेना। जो x की पावर है ना हाईएस्ट, वो कॉमन ले लो। सुन रहे हो आप लोग, x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो। जैसे x की पावर यहाँ पे 2 है, इसको बाहर निकाल दो, तो वही काम होगा जो डिवाइड करने से होगा। बट ठीक है, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या रह जाएगा, x की पावर 2009 अपॉन x की पावर 2012, कितना हो जाएगा 1/x³ हो जाएगा आई गेस। और नीचे क्या आ जाएगा, अच्छा देखो मैं यहाँ पे इमेजिनरी लिखता हूँ, x की पावर में 2012 ये लिखा मैंने, है ना। x की पावर में अगर 2012 लिखा तो इसको अंदर घुसाना है, इसका पावर 1006 है, इसका पावर भी 1006 में कर सकता हूँ, क्यों, एक्स स्क्वायर की पावर में 1006 लिख दूंगा बस। तो अभी पावर पावर दोनों का सेम हो गया, तो एक्स स्क्वायर अंदर घुसेगा, तो ऐसा बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1006। और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/x²। इसके बाद आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो क्या, तरीका बता दो बस मुझे कैसे करोगे। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, 1/x² का डेरिवेटिव -2/x³ है। हाँ, -2 के ऊपर कमी है, -2 अपन मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, ऊपर -2 मल्टीप्लाई कर दो और -2 को डिवाइड भी कर दो। तो नीचे को टी माना तो ऊपर पूरा का पूरा dt लिखा हुआ है, तो 1 प्लस 1/x², इसको हम लोग t मानेंगे तो -2/x³ dx, ये हो जाएगा dt के बराबर। तो ऊपर आ गया dt और नीचे आ गया t की पावर में 1006, बाहर है -12। ठीक है, n का वैल्यू ओके। अच्छा, n का वैल्यू तो 2020 आ रहा है, 2010 आ रहा है क्या, हाँ 2010 आ रहा है, सही है। और m का वैल्यू 1005। 1005 ओके, देख लेता हूँ, मेरे पास वो नहीं है, एक है मेरे पास, मैं देख लेता हूँ, आंसर नहीं है मेरे पास, बट आप लोगों का आंसर गलत नहीं है क्योंकि एक तो सही आया n, तो m भी सही होगा। यस, लेट्स सी। तो -12 बाहर रहेगा,
टी की पावर में 1006 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाके टी की पावर में माइनस 1006 होगा वो, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इसका, माइनस 1006 प्लस 1 और 1006 प्लस 1, तो 1005 हो जाएगा, सही कह रहे हो, प्लस सी, तो माइनस 1/2 और ये माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, 2010 आ गया यहाँ पे, है ना, और इधर आ जाएगा 1/t की पावर में 1005, टी क्या था, बस टी वॉज दैट 1 + 1/x², तो 1 + 1/x² को दोबारा ऐसे लिख दिया क्या, और ये हो जाएगा आपके पास 1005, माइनस का तो प्लस हो गया, चेक करना है ना। अब आपको क्या बोला गया था, हाँ x² को ऊपर ले जा लेते हैं, तो x² को ऊपर ले जा लेंगे, तो x² की पावर में सॉरी बेसिकली आप इसको ऐसा लिख दें, x² अपॉन 1 + x² की पावर में 1005 प्लस सी, और ये 1/2010, तो ये बाहर वाला जो नंबर है वो n है, n फॉर नालायक, और ऊपर वाला जो नंबर है वो m फॉर मंकी, तो मंकी का वैल्यू आ रहा है 1005 और नालायक का वैल्यू आ रहा है 2010, तो मंकी प्लस नालायक कितना आ जाएगा, 3015, 3015, यही आ रहा है, ठीक है। तो एक सारे क्वेश्चन हो गए अपने, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, फिर अपन नया टॉपिक चालू करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, 1 - sin 2x अपॉन 1 - cos 2x, अंडर रूट नहीं है, अच्छा, इंटू ई की पावर में -x, ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसको आप लोग सॉल्व करो, चाहे तो अभी कर सकते हो, फिर अपन इत्मीनान से चालू कर देंगे पार्ट, करो ट्राई। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अपन ने जितना भी पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय पार्ट्स मेथड और होना हो मेथड, तीनों बाय पार्ट्स होना हो एक ही बात है, तो तीनों में सारे क्वेश्चंस जितने भी हो सकते थे मैंने सब क्लास में करा दिए। PYQs जो है इनके वो अपन किसी एक दिन कर लेंगे बैठ के। मैं इसलिए आपको ये करने को बोल रहा हूँ ना क्योंकि इसमें 2-4 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, वो सब आपके देखते कितने रिफ्लेक्स 2 मिनट में आता है, बस आपको शक होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि कहीं है वो तो नहीं, वही है क्या? आया? लेट्स सी, ऊपर तो क्या लिख दो, क्या बताओ जल्दी से, होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो यही आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, और e की पावर x को इधर लिख दिया, नीचे e की पावर -x था, ऊपर जाके e की पावर x, तो पहले लिख दिया अपन ने, थोड़ा सुंदर दिखता है, फिर बंटवारा कर देंगे तो sin x अपॉन 2 sin स्क्वायर x, कितना आ जाएगा ये, 2 को बाहर निकाल देते, चलो माइनस कोसेक x कॉट x, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, ये फंक्शन और ये रहा फंक्शन का डेरिवेटिव, तो e की पावर में x इंटू फंक्शन इटसेल्फ, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी को अपन हो ना हो कहते हैं, तो इसको रिवाइज कर लेना, जिसने भी नहीं देखा है होना हो, है ना, ध्रुवम आप देख लेना, लेक्चर नंबर 9th और 10th में होना हो की बात हो रही है, 10th में बात हो रही है होना हो की, है ना, आपको कैप्शन में दिख जाएगा कहीं है वो तो नहीं, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक अपना खत्म होता है बाय पार्ट्स एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी तक अपन ने जो चीज़ सीखी है उसको मैं कंक्लूड करूँ अगर, क्या बताया मैंने आपको, कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहला थॉट सब्स्टिट्यूशन, दूसरा थॉट बाय पार्ट्स,
और तीसरा थॉट अगर e की पावर x दिखे तो फिर आप सोचना कहीं है वो तो नहीं, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ अपन ने सीखी, सब्सटीट्यूशन में ही बड़े बड़े पावर्स दिख जाए तो डरना नहीं है। जैसे 2009, 1006, ये तो ओवर एक्टिंग हो गई, इतना बड़ा पावर दे दिया इसने कि हम समझ गए कि आसान ही होगा क्वेश्चन। अगर पावर यहाँ पे मान लो ऊपर दे देता 7 और नीचे दे देता 3, ऐसा कुछ, तो भी बड़े पावर्स ही हुए, तो उस केस में भी अपन हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे। हाँ, मतलब ऊपर जैसे कि 3 दे दिया, नीचे 7, उल्टा बोला हमने, तो वैसे ही कुछ छोटे छोटे पावर 2, 3, 4, ये भी 2009, 2012, ये तो बहुत बड़े पावर हो गए। ये तो हिंट मिल जाता है कि क्वेश्चन आसान होगा। इतने बड़े पावर्स नॉर्मली तो सॉल्व होंगे नहीं। सर आप लेंस भी इससे अच्छा मतलब क्या? चश्मे में अच्छा। चश्मे से अच्छा, ठीक है, लेंस क्या ही पहनेंगे, बहुत तामझाम है उसमें भी। तुम पहनते हो क्या लेंस? अभी लेना है पर इतना नहीं तो नहीं होते इस कारण से। अबे यार चश्मा ढंग का ले लो फिर। नहीं वो सर सिर्फ मास्क पहने तो वो पावर है। तुम्हारा दोस्त जो है आयुष, उसको लगा कि नहीं चश्मा? नहीं लिया अब तक। अब तक नहीं लिया? नहीं शायद लेंस पहनते हो। कुछ तो पहनता होगा ना। लेंस पहनते हैं। कहाँ है, कहाँ वो सर अभी? अंधा हो जाता हो। हाँ कॉमर्स भी हो सकता कॉमर्स लिया है? है। नीचे पड़ा हुआ है। कहाँ नीचे? सोसाइटी में अच्छा, तुम्हारी सोसाइटी में ही है वो? पूरा दिन खेलता है। कैसे गए उसके पेपर? कॉमर्स में भी मैथ्स तो सेम होता है। नहीं पूछा मैंने सर उससे। अच्छा, मैथ्स पूरा सेम होता है 12th का? पूरा 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 सेम मुझे होता बोल है। रहा था डिटर्मिनेंट्स पढ़ा मैट्रिक्स। उसको ऐसे लोगों को दे दिया करो चैनल का लिंक। यहीं पे तो फ्री प्रमोशन होगा। कि भाई ये ले, यहाँ से देख ले। पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। ओके, तो पार्शियल फ्रैक्शन अपन स्टार्ट करते हैं। अपने पास कितना, 20 मिनट है, 20 मिनट्स आर इनफ, है ना। ये सबसे शानदार टॉपिक है, इसमें पार्टीशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि बहुत लंबा लंबा जाएगा ये। अच्छा, टेक्निकली तो ये बहुत डिफिकल्ट लगता है सबको, है ना। उसका रीज़न भी मैं आपको पता नहीं चलने दूंगा, बाद में बताऊंगा। मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगा था, लेकिन इसमें होता क्या है पहले अपन वो देखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो देखते हैं। इसमें ना नॉर्मली रैशनल फंक्शन होते हैं। क्या आपको पता है रैशनल फंक्शन क्या होते हैं? पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। अभी पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल तो कुछ भी हो सकता है, डिग्री 2 बाई डिग्री 2, डिग्री 3 बाई डिग्री 3, या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, है ना। लेकिन इसमें थोड़ा एक अच्छे फैशन में होगा, ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री में नीचे वाले की डिग्री हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है। रेयरली ऐसा होगा कि उल्टा हो जाए, और उल्टा होता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। उसका भी मैं आपको रीज़न बता दूंगा क्यों। पहले तो आपको मैं समझा देता हूँ कि क्या, मान लो ऊपर क्यूबिक है, एक्स क्यूब और कुछ कुछ, है ना, और नीचे एक्स स्क्वायर और कुछ कुछ, ठीक है। तो आप अगर ऊपर ज़्यादा डिग्री देख रहे हो तो आप आराम से लॉन्ग डिवीजन मेथड करके उसको 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो ना। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर की तरह ब्रेक कर सकते हो। तो ये बहुत आसान, देखो अब मैं आपको एक अंदाजा बताता हूँ। ऊपर क्यूबिक है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो आंसर क्या आना चाहिए इसका? लीनियर, काटापीटी होके, या लीनियर प्लस सम रिमाइंडर आना चाहिए। सही बात है ना। तो ये कितना आसान क्वेश्चन हो गया। ये एक लीनियर का इंटीग्रेशन प्लस एक रिमाइंडर जो कि कांस्टेंट होगा। ऊपर डिग्री ज़्यादा बहुत रेयरली देगा आपको, तो दे भी दिया तो समझ जाना क्वेश्चन आसान है। और चारों ऑप्शन ऐसे में स्क्वायर दिए जाते हैं। तुमसे ज़्यादा तेज लोग बैठे हैं ना एग्जाम में। तुमसे ज़्यादा तेज लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। चारों ऑप्शन दे देंगे आपको, ऐसा उसमें 2, 3 और प्लस माइनस का बस फर्क होगा। तो तुक्का भी नहीं मार पाओगे। यस, तो हम लोग देखेंगे कि ये रैशनल फंक्शन में लगता है, पहली बात। और रैशनल फंक्शन में भी क्या होगा कि ऊपर वाले की जो डिग्री रहेगी न्यूमरेटर की, वो
न्यूमरेटर की जो डिग्री रहेगी वो डिनोमिनेटर से कम रहेगी। ठीक है, अब मैं आपको है ना और अच्छी चीज़ बताता हूँ। जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर से एक ही कम रखेंगे अपन। जैसे अगर डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक हुआ तो अपन ऊपर लीनियर रखेंगे, एक ही कम रख के अपन सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा वाले केसेस सॉल्व नहीं हो सकते, बट अपन यही सीखेंगे अभी। ठीक है, तो ऊपर लीनियर, एक ज़्यादा, नीचे क्वाड्रेटिक। ऊपर क्वाड्रेटिक तो नीचे क्यूबिक, बस इतना ही सीखेंगे अपन। उसके बाद में आपको जनरलाइज करके सिखा दूंगा कि कैसे सीखते। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ इसमें लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्योंकि आप लोग मेरे को ये तो मत बोल देना कि सर नीचे लीनियर रखो ऊपर क्या आएगा फिर कांस्टेंट, मतलब 1/लीनियर। 1/लीनियर तो अपने को आता है, तो वो तो कोई करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक कैसे करेंगे वो सीखते हैं। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में देखिए, मैं आपको स्टैंडर्ड नोटेशन के हिसाब से बताता हूँ जो NCERT यूज़ करती है, क्योंकि मैं अपने अल्फ़ाबेट यूज़ करूँगा तो आपको फिर बाद में दिक्कत जाएगी। सबसे पहले अच्छा देखो, क्वाड्रेटिक ना 3 तरह की होती है। एक तो वो क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइज ही ना हो, ठीक है, एक तो वो क्वाड्रेटिक जिसके 2 फैक्टर आ जाए, है ना, और एक वो क्वाड्रेटिक जिसके इक्वल रूट आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, तो हम है ना यहाँ पर सिर्फ फैक्टराइज्ड होने वाली क्वाड्रेटिक ही डिस्कस करने वाले। अच्छा, क्योंकि जो फैक्टराइज नहीं होगी, वो अपन ने डिस्कस किया है। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ बस। आपको याद है 1/क्वाड्रेटिक अपन ने पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था, परफेक्ट स्क्वायर बनाते। और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में मैंने आपको कुछ सिखाया था। क्या सिखाया था, सोचो सोचो। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, इसका डेरिवेटिव जबरदस्ती यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, मान लो आप भूल गए पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल अपन इसको फ्रेश तरीके से सीखे, पूरा फ्रेश तरीके से सीखे। तो नीचे वाला क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स होने चाहिए, तभी अपन पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। ठीक है, फैक्टर्स होने चाहिए। अब फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, या तो 2 होंगे। तो मान लो कि ऊपर लिखा है लीनियर px प्लस क्यू और नीचे लिखा है क्वाड्रेटिक, और जो क्वाड्रेटिक है उसके मस्त 2 फैक्टर हो रहे हैं, और दोनों फैक्टर क्या है, x माइनस ए और x माइनस बी। ठीक है, ये हो गया। अगर अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं करेंगे, अपन इसको 2 पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए होता है रूल। क्या होता है, रूल, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं नियम। तो मैं आपको नियम सिखाऊंगा कि ऐसे ब्रेक करना है। अगर आपने वो नियम सीख लिया बिना कुछ सवाल जवाब करे कि सर ऐसा क्यों ऐसा क्यों, मैं आपको नियम सिखाऊंगा कि ऐसे सोचो ऐसा करो, फ्लॉलेसली आपके आंसर आएंगे, 100% एफिशिएंसी, एक भी गलती नहीं होगी। वो नियम क्या है, नियम ये है कि आप इस पार्शियल फ्रैक्शन को ऐसा लिख सकते हो, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ऐसा NCERT कहता है, ऐसा NCERT कहता है कि इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, ये जादू है, ये कैसे कर दिया सर, है ना। कैसे सोचना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, दैट आई विल टीच, डोंट वरी। लेकिन अगर मान लो एक घड़ी के लिए इसको आपने ऐसे ब्रेक कर ही दिया, तो इसका इंटीग्रेशन ln ऑफ एक्स माइनस है, इसका इंटीग्रेशन ln ऑफ एक्स माइनस बी, खत्म। तो हम लोग सीखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने से होगा क्या, वो मैंने आपको बता दिया, आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब ब्रेक कैसे करेंगे उसका रूल सीख लो। उसका रूल ये है कि ऑलवेज फोकस ऑन डिनोमिनेटर, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर देखेंगे हम, न्यूमरेटर को नहीं देखेंगे। आ रही बात समझ में। अच्छा, डिनोमिनेटर को हम लोगों ने देखा, तो डिनोमिनेटर में हमने सबसे पहला फैक्टर देखा क्या, x माइनस ए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे x माइनस ए लिखा और ऊपर एक डैश लगाया, मतलब ऊपर कुछ और लिखूंगा। अच्छा, इसका डिग्री क्या है, 1, लीनियर है। अच्छा, तो लीनियर से एक कम डिग्री क्या होगा, कांस्टेंट। तो आपको हमेशा बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में, तेजस काफ़ी लेट आया है, आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में सबसे पहला फैक्टर लिखो, वो पहला फैक्टर लीनियर है, तो लीनियर से एक कम डिग्री क्या था, कांस्टेंट। तो उसके ऊपर आप कांस्टेंट लिख दो। कांस्टेंट क्या होगा, कोई भी अल्फ़ाबेट ए लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस पहला फैक्टर का काम हो चुका है। दूसरे फैक्टर पे आएंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर। आप देखो मैं न्यूमरेटर को मस्त इग्नोर कर रहा हूँ, मैं देख ही नहीं रहा हूँ उसकी तरफ, वो अपने आप क्रिएट होगा। एक्स माइनस बी, ये नीचे लिखा है, क्या हो गया, एक्स माइनस बी। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बी लीनियर है, लीनियर से एक डिग्री कम क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो एक और कांस्टेंट लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे सोचना है आपको। आप जैसे ही एलसीएम लोगे ना, तो ax प्लस बी और bx यहाँ पे भी बन जाएगा, वो है ना, वो बन जाता है। वी जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको बस कैपिटल ए और कैपिटल बी का वैल्यू निकालना होता है, इस कदर कि एलसीएम लेने के बाद ये दोबारा ऐसा बन जाए। ठीक है, तो इसको इसमें ब्रेक करना है अगर, तो उसका तरीका जो होता है, वो तरीका ये होता है कि जस्ट फोकस ऑन डिनोमिनेटर। एक्स माइनस ए लिखा आपने, उससे एक डिग्री कम, एक्स माइनस बी लिखा आपने, उससे एक डिग्री कम। ठीक है, तो हो गया पहला वाला।
ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया। अब ए और बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो अपन देखेंगे। दैट इज अगेन वेरी इजी। कंपेयर द कोएफिशिएंट क्या है, आप एलसीएम ले लो और एक्स का कोएफिशिएंट। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं आपको है ना एक और तरीका बताऊंगा, शॉर्टकट मेथड है जो। अच्छा ये सीखने में आ रहा है आपको। सेकंड, लीनियर ऊपर जो रहेगा पी एक्स प्लस क्यू है, मान लो जो नीचे वाला क्वाड्रेटिक है उसके फैक्टर्स तो आ रहे हैं, फैक्टर्स तो आने चाहिए, लेकिन उसके रिपीटेड फैक्टर आ रहे हैं, मतलब एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। रिपीटेड फैक्टर ऐसे ही होते हैं, और मैंने आपको सिखाया कि फैक्टर आने चाहिए तभी आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। फैक्टर नहीं आता है तो फिर वो वाला तरीका अपन सीख चुके हैं, जो मैं आपको एक और बार सिखाऊंगा बाद में। इसमें कैसा करते हैं आप ध्यान से देखिएगा, रिपीटेड फैक्टर्स में जो रूल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या कहा मैंने? रिपीटेड फैक्टर में जो रूल होता है वो डिफरेंट होता है। कैसे सोचना होता है आपको? सबसे पहले आपने देखा एक्स माइनस है, मैं आपको जो नियम सिखा रहा हूँ आपने ये पहली बार जो मैं देख रहा हूँ ना इसमें ही सीख लेना अच्छे से। ये एक्स माइनस ए लिखा हुआ है तो मैंने एक्स माइनस ए लिखा, यहाँ पे स्क्वायर है ना। रिपीटेड फैक्टर में क्या करते हैं हम लोग, एक्स माइनस ए लिखा अपन ने, ऊपर कुछ लिखेंगे प्लस। ये कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 बार हो रहा है ना। तो एक बार अपन ने इसको एक्स माइनस ए लिखा, ऊपर 1 डिग्री कम ए, ठीक है। दूसरी बार अपन क्या करेंगे कि इसी का स्क्वायर लिखेंगे। रिपीटेड फैक्टर में क्या होता है कि अगर जैसे स्क्वायर लिखा है तो आप सबसे पहले क्या करो, एक्स माइनस ए लिखो, फिर एक्स माइनस ए का स्क्वायर लिखो। अगर क्यूब होता तो अपन एक्स माइनस ए का क्यूब भी लिखते। अभी सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ये रिपीटेड फैक्टर है, एक्स माइनस है मैंने यहाँ पे लिखा, उससे 1 डिग्री कम ए। ये रिपीटेड फैक्टर है, आपको लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक है लेकिन इसको लीनियर की तरह ही ट्रीट करेंगे। लीनियर का रिपीटेड फैक्टर है, ठीक है, लीनियर का रिपीटेड फैक्टर है। तो ये लीनियर का रिपीटेड फैक्टर है एक्स स्क्वायर, तो इसको लीनियर की तरह ही ट्रीट करो। आ रही बात समझ में? तो ये लीनियर है, इसकी डिग्री क्या है? 1। क्या सिखाया मैंने आपको? स्क्वायर रिपीटेड फैक्टर को लीनियर की तरह ही ट्रीट करना। ये मत बोलना कि सर ये क्वाड्रेटिक है। ये अगर रिपीटेड फैक्टर है तो रिपीटेड फैक्टर है तो ये लीनियर है, और लीनियर से 1 डिग्री कम क्या होता है? कांस्टेंट। तो एक और कांस्टेंट लिख देंगे, तो ये इस तरह के पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक होगा, ठीक है। क्या नियम सिखाया मैंने कि स्क्वायर होता है अगर, तो कुछ नहीं, आपको एक बार एक्स माइनस ए लिखा, फिर एक बार एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो अपन एक और बार इसको सी अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब लिखते, ऊपर सी ही आता, भले नीचे क्यूब आ रहा है फिर भी सी आता, क्योंकि रिपीटेड फैक्टर को आप लीनियर की तरह ही ट्रीट करोगे। अच्छा देखेंगे, विद प्रैक्टिस दिस विल कम। हाँ बिल्कुल 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 ऐसे ही करेंगे। तो अपन ने जो चीज़ सीखा मैं उसको सिंप्लीफाई करता हूँ ना, कि नीचे अगर x माइनस ए का होल स्क्वायर है तो अपन क्या करेंगे, x माइनस ए लिखेंगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे। ऐसे एक इमेजिनरी सा अपन कंसेप्ट देखते हैं। मान लो ऊपर लीनियर होता और मान लो नीचे रिपीटेड फैक्टर का क्यूब होता, तो कैसे करते देखना, एकदम मक्खन की तरह। सबसे पहले क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे, एक बार x माइनस ए, फिर एक बार लिखेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये नियम है, और x माइनस ए का होल क्यूब। आ रहा है समझ में? 3 बार ऐसे लिखेंगे और तीनों को अपन लीनियर ही ट्रीट करेंगे, लीनियर का ही रिपीटेड फैक्टर है, तो लीनियर का 1 डिग्री कम कांस्टेंट होता है, विल राइट 3 कांस्टेंट ए बी सी। आ रही बात समझ में? ठीक है। अच्छा अब आपको उसका रीज़न बताता हूँ कि इससे क्या फ़ायदा होगा। जब आप एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे ना, तो एलसीएम तो यही आएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा ए इंटू एक्स माइनस ए, और बी तो एज इट इज़ रहेगा। समझ में आया? फिर से सिखाता हूँ, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे भी एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट लीनियर। तो ऊपर लीनियर लाने के लिए अपन इस तरह से इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, डोंट वरी, नीचे भी स्क्वायर रहेगा, क्योंकि नीचे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर चाहिए था, वो आ रहा है, ऊपर लीनियर आ रहा है, नथिंग टू वरी। तो अपन ने क्या सीखा, रिपीटेड फैक्टर्स में क्या करना है, जैसे क्यूब है तो एक्स माइनस ए लिखेंगे, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे, एक्स माइनस ए का होल क्यूब लिखेंगे, तीनों को लीनियर ही ट्रीट करेंगे आप, और उसके ऊपर कांस्टेंट डालेंगे। अगर पावर 4 होता तो एक और लिखता मैं, डी अपॉन एक्स की पावर 4। ये रूल समझ में आ रहा है आपको? ये रूल का रीज़न भी मैंने आपको बताया कि एलसीएम लेने के बाद ऊपर लीनियर बनना चाहिए, ठीक है, ओके। थर्ड, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक का रिपीटेड फैक्टर। अब एक केस हो सकता है कि क्वाड्रेटिक के फैक्टर ही नहीं आ रहे, ठीक है, क्वाड्रेटिक बोल रहा है कि भाई मेरा डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव है, फैक्टर ही नहीं आ रहे, तो वो पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं होगा। तो ये जो थर्ड केस है ना, इसको मैं नोट में डालता हूँ, इसको मैं नोट में डालता हूँ कि अगर फैक्टर ना आए तो क्या करें आप।
अगर ऊपर पी एक्स प्लस क्यू है और नीचे फैक्टराइज ही नहीं हो रहा साला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो आप क्या करें, पार्शियल फ्रैक्शन से तो नहीं कर सकते हो, तो इसी का डेरिवेटिव ऊपर बना लो। तो क्या करेंगे अपन, देखो इसका डेरिवेटिव क्या है, टू ए एक्स प्लस बी है ना, ये आप ऊपर बना लीजिए ए प्लस बी, पता नहीं ऐसा कुछ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपन ने सीखा था, है ना, समझ में आ रहा है। फिर जब अपन बंटवारा करेंगे तो दिस अपॉन दिस डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है ना, इसका डेरिवेटिव ये है, और दिस अपॉन दिस 1/क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर से हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको ऐसे देता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 21, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 3x प्लस 21 और यहाँ पे दिया है 5x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव निकालोगे, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, 6x प्लस 3, अच्छा ये 21, रुको मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि थोड़ा अच्छा दिखे, क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव 6x प्लस 2, सही है, वरना तो 3 कॉमन आ रहा था ना तीनों से, तो 6x प्लस 2 ऊपर बनाना है, कुछ मत करो आप, ये तो मैंने आपको तरीका स्टैंडर्ड तरीके से लिखवा दिया है, आप क्या करो कि जो ऊपर है ना 6x प्लस 2 बनाने के लिए 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लेंगे ज़बरदस्ती, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2/5, फिर 6 मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 डिवाइड भी करा और 6 मल्टीप्लाई भी करा, आ गया 6x, फिर 2 भी चाहिए आपको, तो 2 ऐड करा और 2 सब्ट्रैक्ट करा, तो ये 6x प्लस 2, इसको एक तरफ लिख देंगे, और ये 12/5 माइनस 2, पता नहीं क्या आएगा, कितना आ जाएगा, 2/5 आएगा, 2/5 आएगा, ठीक है, और नीचे तो लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 21। अब ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अगर आप ये वाली चिड़िया अपॉन डिनोमिनेटर करते हो तो वो इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव ये है, इसको टी रखा, ये डी टी, एल एन टी में आंसर आ गया, और ये आ गया 1/क्वाड्रेटिक, समझ आ रहा है। अगर फैक्टराइज नहीं होता है तो ऐसे करना है, तो ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर है कि लीनियर बाय क्वाड्रेटिक कैसे करेंगे सॉल्व, सबको अच्छे से, कोई डाउट इसमें, क्योंकि मैंने आपको सारे केस बता दिए। अब इसमें है ना कुछ बच्चे जो मेरे से एक बहुत अच्छा डाउट पूछते हैं, विच इज़ वेरी गुड, कि सर अगर नीचे क्वाड्रेटिक है ना, चाहे वो फैक्टराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मेथड तो अपन कहीं भी लगा सकते हैं, सोचो अगर फैक्टराइज हो रहा है तो भी अपन ये लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बिल्कुल लगा सकते हो, तो हाँ लगा सकते हो। अगर आप ये पूछते हो कि सर इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज़ बीइंग फैक्टराइज्ड और नॉट, आप ये वाला मेथड हमेशा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ लीनियर होना चाहिए उस केस में, ऊपर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा उस चीज़ का, ठीक है। बट ये ज़्यादा आसान है, वो अपन सीखेंगे टाइम के साथ, तो 1 हो गया, 2 हो गया, अब अपन देखेंगे थर्ड, टाइम भी हो रहा है लेकिन मेरे को पूरा कराना ही है। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक बाय क्यूबिक, ये अपन ने देखा लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, फिर अगला देखेंगे क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक। क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक को मैं थर्ड पॉइंट दे रहा हूँ, क्योंकि इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, सेकंड का नोट, फिर ये थर्ड। क्वाड्रेटिक है ऊपर, तो ऊपर है मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मेरे को ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है कि ऊपर वाले के फैक्टर हो रहे या नहीं हो रहे क्वाड्रेटिक के, लेकिन नीचे जो क्यूबिक है, चाहे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है, चलो भाई एनसीईआरटी की भाषा में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है, और नीचे क्यूबिक है। अब एक बात बताओ मुझे आप कि क्यूबिक के मैक्सिमम कितने रूट आ सकते हैं, 3, मैक्सिमम 3 रूट आ सकते हैं, अच्छा, और मिनिमम कितने आ सकते हैं, एक तो आएगा ही आएगा, 0 रूट्स वाली क्यूबिक होती ही नहीं। तो हम लोग है ना एक काम करते हैं कि सबसे पहले अपन ने यहाँ पे बड़ा खूबसूरत केस लिया था कि दोनों रूट आ रहे हैं, यहाँ पे भी खूबसूरत केस ले लेते कि तीनों रूट आ रहे हैं, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। आप लोग अगर मेरा तरीका ध्यान रखते हो तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं जाएगी, सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है। बच्चे पार्शियल फ्रैक्शन में सिर्फ इसलिए फंसते क्योंकि वो न्यूमरेटर भी देख लेते हैं, न्यूमरेटर को देखना ही नहीं है आपको, जस्ट फोकस ऑन डिनोमिनेटर। पहला फैक्टर क्या है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए ये लिखा अपन ने, ऊपर ए आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री 0 लिखनी पड़ेगी। अगला एक्स माइनस बी, तो ये कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, और इधर आ जाएगा एक्स माइनस सी, और ऊपर में आ जाएगा सी, खत्म, ठीक है। अब आप आराम से एलसीएम लोगे तो आपको देखो दिखना चाहिए कि एलसीएम ये आ रहा है और ऊपर क्वाड्रेटिक बनेगी, बिल्कुल बनेगी, ठीक है। तो वो बनाने का जो रूल है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग चलते हो तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है कि एलसीएम लेने के बाद क्या हो रहा है, अपने आप सब कुछ सही सही होगा। फोर्थ, ऐसा हो सकता है, हाँ मैं आपको तरीका सिखाऊंगा बाद में, वो एक्चुअली क्वेश्चन करना पड़ेगा उसके लिए, दैट इज ईजी है ना, उसका मैं आपको तुक्का मारूं मेथड बताऊंगा।
अच्छा, अब ऐसा भी क्यूबिक हो सकता है कि जिसमें एक रूट आ रहा है, एक रिपीटेड आ रहा हो, सोच कर देखो। हाँ, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ऊपर देखोगे तो फंस जाओगे, नीचे ही देखो। पहला फैक्टर क्या है, एक्स माइनस ए, ऊपर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, खत्म हो गया। ये एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो दो बार लिखेंगे, एक्स माइनस बी लिखेंगे और इधर लिखेंगे एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों को लीनियर ही ट्रीट करना है, लीनियर का रिपीटेड फैक्टर है, इसको क्वाड्रेटिक मत ट्रीट कर देना। तो लीनियर का ही रिपीटेड फैक्टर है, तो ये आ जाएगा लीनियर के ऊपर कांस्टेंट, ये लीनियर के ऊपर भी कांस्टेंट, खत्म। ठीक है, एबीसी फाइंड करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। फिफ्थ वाला देखते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि अगर क्यूबिक के एक रूट आ रहा है और दूसरा रूट नहीं आ रहा है, आप सोचो वैसे क्यूबिक में क्या होगा, एक रूट तो फैक्टराइज हो जाएगा, दूसरा क्वाड्रेटिक रह जाएगा, दूसरा क्वाड्रेटिक रह जाएगा जिसका डेफिनेटली डी नेगेटिव रहा होगा, है ना। तो दिस वुड लुक लाइक पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए इंटू, बताइए मुझे कि एक क्वाड्रेटिक लिख देता हूँ, अब वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाँ वही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक एक तो फैक्टर आ गया अपना क्यूबिक का, और दूसरा एक क्वाड्रेटिक आ रहा है जो कि फैक्टराइज ही नहीं हो रहा है। वी आर गेटिंग वन रूट, क्यूबिक में ये होता है, या तो तीनों रूट आ जाएंगे, या तो एक दो रिपीटेड रूट आएगा, एक यूनिक आएगा, या तो फिर एक ही रूट आएगा और दो। नहीं, इसको क्यूब लिख दोगे तो फिर डिग्री 5 नहीं हो जाएगी। अच्छा, तुम बोल रहे हो कि एक ऐसा भी होना चाहिए कि तीनों रूट सेम आ जाए, वो वाला केस भी ले लूँ मैं तुम्हारे लिए? चलो ले लेता हूँ मैं, मैंने शायद वो चीज़ मिस कर दी क्या? वैसे तो नहीं मिस करी है। तुम बोल रहे हो कि एक केस ले लो रिपीटेड रूट वाला ना, तो दैट इज़ नॉट अ चैलेंज, कर लिख लो चाहे तो, मैं लिखवा देता हूँ आपको। मेरे दिमाग में वो आया ही नहीं, और मैंने एक्चुअली वो चीज़ पढ़ाई भी नहीं जाती, बट देख लो, आपको ऊपर तो देखना ही नहीं है, ऊपर तो देखना ही नहीं है, तो क्या लिखोगे, एक्स माइनस ए स्क्वायर और एक्स माइनस ए क्यूब। क्यूब है तो 3 बार लिखना पड़ेगा, पावर 3 है तो 3 बार, पावर 4 है तो 4 बार। यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे सी आएगा। अगर आपको देखना है तो देखो एलसीएम क्या आएगा इसका, यही आएगा। ऊपर क्या क्वाड्रेटिक बनेगी, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आप लीनियर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आप कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तो वी विल गेट ए क्वाड्रेटिक। तो ऐसे करके कर सकते हो। तो चलो ठीक है, आपने अच्छा बता दिया। ये 3 रियल रूट, 3 डिस्टिंक्ट, 2 इक्वल और 1 डिस्टिंक्ट, या फिर तीनों की तीनों इक्वल, ऐसा भी हो सकता है। और फिर लास्ट में ऐसा आ सकता है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अरे यार क्यूबिक एक बार कट करेगा तो एक ही तो रूट आएगा, दूसरा टर्म लेने की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हो तुम? ऐसा देखा नहीं क्या तुमने क्यूबिक को कभी? देखो, किसी क्यूबिक के एक रूट आते हैं, ग्राफिकली हाउ डज इट लुक, ऐसा दिखता है। तो दूसरी बार वो इमेजिनरी टच करता है, मतलब एक्सेसिव में कट करता है ना, कट करता है, तो इसका एक ही रूट आ रहा है, एक ही रूट आ रहा है, मतलब एक फैक्टर आ रहा होगा। अरे किसी भी, x माइनस a का क्यूब क्या होता है, वो कैसे दिखता है ग्राफ? वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला है, ये ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है वो। अभी आया समझ में? हाँ भाई, तो अभी ये क्लियर है ना आपको? पहली बात तो ये है क्यूबिक, क्योंकि इसकी डिग्री अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूबिक ही आएगी। सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है, न्यूमरेटर मत देखना। डिनोमिनेटर में पहला क्या है, एक्स माइनस ए, तो ऊपर क्या आ जाएगा ए, और दूसरा फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक, है ना, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के एक डिग्री कम क्या होती है, लीनियर, तो ऊपर लीनियर लिखना पड़ेगा आपको कुछ बी एक्स प्लस सी टाइप का, ऐसा। आया समझ में? वेरी इजी। अगर आप कंसेप्चुअली सोचते हो तो नीचे लीनियर होना चाहिए, तो ऊपर 1 डिग्री कम, और अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर फिर से 1 डिग्री कम। आप अगर अभी एलसीएम सोचते हो तो एलसीएम तो यही आएगा, फिर a इंटू क्वाड्रेटिक, मतलब अपना डिग्री 2 तो बन रहा है, और b इंटू फिर से एक्स माइनस ए करेंगे तो फिर से क्वाड्रेटिक आएगा, तो विल गेट डिग्री 2 ऊपर, नीचे डिग्री 3। तो ये ऐसे ब्रेक होता है, ठीक है। अब ए बी सी का अगर वैल्यू निकालना सीखा अपन ने, मान लो a का वैल्यू आ गया, b का आ गया और c का भी आ गया, तो आप इंटीग्रेट इसको तो कर ही दोगे, और ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक तो आता ही अपने को करते हैं। इसके फैक्टर्स तो नहीं आ रहे,
तो अपन ज़बरदस्ती इसका डेरिवेटिव बनाएंगे ऊपर एंड कर देंगे। ये हो गया आपका पूरा पार्शियल फ्रैक्शन के सारे केसेस खत्म। 1 2 3 4 5 6। आपको एकदम एक भी डाउट नहीं आना चाहिए इसमें। अगर आपको रूल पता है, सिर्फ फोकस करें डिनोमिनेटर पे, उसको ऐसे अपन ब्रेक करते हैं और ब्रेक करना आ गया आपको, तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन में कोई आपको हरा नहीं सकता है। सबसे अच्छी बात पार्शियल फ्रैक्शन की क्या है कि उसका क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है ना। और कई बार क्या होता है कि आपको क्योंकि दिख जाएगा ना ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, देखते ही समझ में आ जाएगा कि पार्शियल फ्रैक्शन है। कई बार देखते ही नहीं समझ में आता है। क्यों नहीं आता उसका रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन में पहले सब्स्टिट्यूशन लगवाएगा आपसे, सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद फिर आपको देखेगा कि अच्छा लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, ऐसा कुछ, वो भी अपन करेंगे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप रियलाइज कर जाओगे कि क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का है, तो सबसे इजीली डिटरमाइन होता है कि पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये हो गया। अब ए बी सी का वैल्यू निकालना थोड़ा सस्पेंस हो गया, वो अपन कल करेंगे। अच्छा, इसमें और भी केसेस लूंगा मैं आपको। सर एक क्वेश्चन का नंबर निकाल क्या देगी? चलो दे देता हूँ। वाह यार, ये कल ही ख़त्म हो जाएगा अपना। फिर कल अपन चालू कर देंगे कुटर पुटर। ये NCERT का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 16, मैंने अपने नोट्स में डाल रखा है, तो आप लोग इसको ट्राई करो। ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन। तो ये जो देखो यार, अंग्रेजी में मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन मेथड या डिकम्पोज करना, है ना। तो फालतू चीज़ है, आपको काम आना चाहिए ना, नाम नहीं आना चाहिए। तो डिकम्पोज कर दिया आपने इसको फैक्टर्स में। जनरली NCERT में टर्म मिलेगा आपको कि डिकम्पोजिंग इन फैक्टर्स वी विल गेट, ऐसा करके। ठीक है, तो ये ट्राई करो एक बार। पहले तो देखो ओरली अपन फैक्टर्स ब्रेक कर सकते हैं। x+2 ऊपर a, x² + 1 ऊपर bx+c आएगा, bx, क्योंकि ये नॉन फैक्टराइजेबल है ना, तो bx+c आएगा। देखो कोशिश करके ABC कैसे निकालोगे। बिल्कुल कोएफिशिएंट कंपेयर करके निकाल सकते हो। और एक और तरीका होता है जिसको अपन शॉर्ट तरीका बोलते हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।